अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन शुरू कर दी थी। अ, उसमें थोड़ा सा उसको रिकॉल कर देते हैं कि वो होती क्या है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, और उसमें आपका क्या चक्कर है। तो बेसिकली हम कोर्स के चौथे पोर्शन में थे, दैट इज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा ज़रा टेक्नोलॉजी चेंज हुई है मेरे पास, तो पहले मैं टच लैपटॉप यूज़ करता था, मैं राइटिंग पैड यूज़ कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आज आपको नया राइटिंग स्टाइल लगेगा और टाइम लगेगा मुझे इसमें एडजस्ट होने में। तो परेशान नहीं होइएगा। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हमारी चल रही थी, और इसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हम दो किस्म के डेरिवेटिव, यानी कि दो ऑर्डर के डेरिवेटिव को बस डिस्कस करेंगे। एक फर्स्ट ऑर्डर और एक है आपका सेकेंड ऑर्डर। सही। प्राइम का मतलब डेरिवेटिव हो गया, और एक्स आई का मतलब वो पॉइंट जिस पे आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में हमने डेरिवेटिव के तीन फार्मूले बना लिए थे। पहला था फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड का फार्मूला क्या था? टेलर सीरीज की हम मान ले रहे थे, बना चुका हूँ, मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ। तो फॉरवर्ड का जो फार्मूला था वो ये था कि आप डेरिवेटिव निकालते हैं। फॉरवर्ड का मतलब ये है कि अगले पॉइंट की मदद। तो अगला अगर एक्स आई पे डेरिवेटिव निकलना है तो अगला पॉइंट होगा एक्स आई प्लस वन। और तो आपके पास ये फॉरवर्ड का फार्मूला आ गया। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वन होता है। वन का मतलब जो टेलर सीरीज निगलेक्ट हुई है वो एच की पावर वन पे हुई। जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा होगा उतना फार्मूला अच्छा है। ठीक है। अच्छा आई, लेकिन फॉरवर्ड सिर्फ तभी लग सकता है जब आपको अगला पॉइंट बताओ। जैसे अगर लास्ट पॉइंट है, मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल में लास्ट पॉइंट पे फॉरवर्ड नहीं लग सकता। अच्छा खैर, फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का एक बैकवर्ड फार्मूला पढ़ा। बैकवर्ड फार्मूले में आप बैकवर्ड के वर्ड से समझ में आ रहा है कि आप जो मदद है वो ले रहे हैं पिछले पॉइंट की, यानी कि आई माइनस वन की। और डिवाइड मैच है। इस फार्मूले का भी जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है दैट इज वन। सही। और इसके बाद फिर हमने पढ़ा सेंट्रल। इसके बाद हमने क्या कहते हैं, सेंट्रल का फार्मूला पढ़ा। सेंट्रल का फायदा था और एक नुकसान भी था। फायदा ये था कि सेंट्रल का, अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर की तीन डेरिवेटिव पढ़े। सेंट्रल का फायदा ये था कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस एक सब तीन दो में अच्छा है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसका इसमें आपको दो पॉइंट पता। तो याद रखें, जितना इन नॉर्मल केसेस जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आप बढ़ाने जाएंगे उतनी ही आपको पॉइंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ टू एच था, और इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस टू था। यानी कि तीनों फार्मूले में बेहतरीन सबसे अच्छा फार्मूला मैं आपसे पूछूं तो तीनों में सबसे अच्छा फार्मूला सेंट्रल है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपको अगला पॉइंट भी पता हो, पिछला ही पॉइंट पता हो। अगर आप देखें, क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकला था वो एक्स आई होता है। इसमें आप एक्स आई प्लस वन की मान दे रहे हैं, एक्स आई माइनस वन की मान दे रहे हैं, यानी कि पिछला भी अगला भी। तो सेंट्रल हर जगह नहीं रह सकता। तो आप एक चीज नोट करें, फॉरवर्ड में आपको सिर्फ एक पॉइंट की नीड थी अगले पॉइंट की। एक्स आई तो वही पॉइंट है इस पर डेरिवेटिव निकल रहा है। और बैकवर्ड में भी सिर्फ एक पॉइंट की नीड थी पिछले पॉइंट की, लेकिन दोनों का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वन था। सेंट्रल में दो पॉइंट्स की नीड है, लेकिन फायदा है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस टू है। यानी कि इन तीनों मेथड में अगर किसी पॉइंट में तीनों फार्मूले लग रहे हैं तो उसमें सेंट्रल सबसे अच्छा आंसर देगा। किसी पॉइंट में, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला पॉइंट अगर होगा तो उसमें सिर्फ फॉरवर्ड ही लग सकता है, आखिरी पॉइंट होगा तो उसमें सिर्फ बैकवर्ड ही लग सकता है। सेंट्रल का मतलब ये होता है कि आपको सेंट्रल है ना बीच में, यानी कि सेंट्रल का मतलब ये कि जितने आपको अगले पॉइंट की नीड है उतने ही पिछले पॉइंट की नीड है। इस वाले सेंट्रल को कहते हैं हम बेसिकली सेकेंड ऑर्डर सेंट्रल। मैंने आपको बताया था कि सेकंड ऑर्डर क्यों कह रहे हैं। ये जो सेकंड ऑर्डर है, ये मैंने आपको बताया था, ये ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के लिए ये सेकंड ऑर्डर सेंट्रल अप्रोक्सीमेशन कहलाएगी। किस फार्मूले की? ये कहलाएगी सेंट्रल सेकंड ऑर्डर सेंट्रल अप्रोक्सीमेशन।
टू एफ ऑफ एक्स आई, जो कि पहली डेरिवेटिव। आज ये हम सारा काम पहले कर चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं, जो हमारा टास्क है, अब हम चौथा फार्मूला बनाने जा रहे हैं पहले डेरिवेटिव का। ये पहले डेरिवेटिव पे अटके में अभी क्यों आप कहेंगे कि हम मेहनत क्यों करें? मेहनत इसलिए करें कि आपके पास फार्मूला ऐसे हो जिसमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा हो। फॉरवर्ड में 1 था, बैकवर्ड में 1 था, सेंट्रल में देखें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन 2 हो गया। तो अब हम ऐसा फार्मूला बनाने जा रहे हैं। बन तो बहुत सारे सकते हैं और बुक में भी बहुत सारे हैं, हमसे वो पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट है। अब हम एक और सेंट्रल का फार्मूला, यानी कि सेंट्रल के दो फार्मूला हैं। सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर का फार्मूला था, ये सेंट्रल का सेकंड ऑर्डर का फार्मूला था। अब हम सेंट्रल का ऐसा फार्मूला बनाएंगे जो कि सेकंड ऑर्डर से ऊपर का हो, सही। लेकिन ध्यान में रखिए, जितना आप ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ाने जाएंगे, उतने ही आपको पॉइंट्स की नीड होगी, यानी कि उतने ही पॉइंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो हम शुरू कर रहे हैं, हम सेकंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस से हम शुरू कर रहे हैं। कि बेसिकली हम सेकंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का हमने सेंट्रल का फार्मूला बना लिया। सॉरी, मैं गलत भूल गया। सेकंड ऑर्डर ऑफ सेंट्रल ऑफ सेंट्रल सेकंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का हमने सेंट्रल फार्मूला बना लिया। अब हम उससे बढ़ती ऑर्डर पे जा रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा सेंट्रल का क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप टेलर सीरीज हमें रिकॉल करनी पड़ेगी। टेलर सीरीज क्या थी? टेलर सीरीज देखें, एक्स आई प्लस वन पे जो थी, यानी कि फॉरवर्ड की जो टेलर सीरीज थी, वो थी एफ ऑफ एक्स आई। ये सब पुरानी है, ठीक है। और फॉरवर्ड में हमेशा सारे पॉइंट्स में जो होता है वो प्लस आता है एच एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स। इसके नीचे वन फैक्टोरियल आता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। लिखना चाहे तो लिख भी लें, बात एक ही है। इसके बाद एच स्क्वायर, और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है, सही। और नीचे 2 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से फिर जो थर्ड टर्म होगी वो एच क्यूब, और थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा, और इधर से आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल, और इस तरह फिर एच फोर्थ ऑर्डर का हम इस तरह से देखते हैं। देखिए, ये लिखने का तरीका है, डेरिवेटिव का फोर्थ ऑर्डर इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक। यानी कि चौथे ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सही। और डिवाइड में चला गया 4 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से आगे पांचवी H5 की टर्म आएगी, तो उसको हम आपको पता है इस तरह देते हैं कि हम ओ एफ H5, यानी कि आगे जो सीरीज है वो H5 का हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से फॉरवर्ड की सीरीज इसी तरीके से बैकवर्ड की सीरीज भी होगी, ठीक। बैकवर्ड की सीरीज क्या होगी? एफ ऑफ, एक मिनट मेरा मार्कर स्लिप हो रहा है, ठीक। बैकवर्ड की सीरीज क्या होगी कि एफ ऑफ, वो बनती है आई माइनस वन पे। तो वो सीरीज क्या होगी आपके पास? एफ ऑफ एक्स आई। बैकवर्ड और फॉरवर्ड में फर्क ये है कि ऑल्टरनेटिव साइंस चलते हैं। यहाँ पे माइनस का एच आएगा, एक प्लस की टर्म आई तो एक माइनस की आएगी, और फिर प्लस की आ जाएगी अब एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। और इसी तरीके से, अच्छा सॉरी, यहाँ पे अब नेगेटिव टर्म आएगी, तो एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। इसी तरीके से फिर फोर्थ ऑर्डर टर्म आ जाएगी। लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, एक्स आई आ गया और 4 फैक्टोरियल, और आखिर में सीरीज हम निगलेक्ट करें। 5 पे निगलेक्ट करने की वजह है वो मैं बाद में बताऊंगा, सही। अच्छा, ये दो सीरीज थी, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि सिर्फ इन दो ही पॉइंट्स की मान लिए थे। अगर फॉरवर्ड है तो सिर्फ इस पॉइंट की मान ली है, अगर बैकवर्ड है तो सिर्फ इस पॉइंट की, और सेंट्रल अगर है तो इन दोनों पॉइंट्स की। लेकिन सेंट्रल वो सेकंड ऑर्डर था, जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है उतने पॉइंट्स की नीड है, सही। अब हम सेंट्रल बनाने जा रहे हैं बढ़ते ऑर्डर का। याद रखें, सेंट्रल या तो बनेगा सेकंड ऑर्डर का जो हम बना चुके हैं, या बनेगा फोर्थ ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि सेंट्रल का मतलब ये जितने आप पॉइंट अगले उतने ही पिछले। तो थर्ड ऑर्डर का बन नहीं सकता सेंट्रल,
उसकी वजह ये है कि इस थर्ड ऑर्डर में आपको या तो 2 पॉइंट अगले लेंगे, एक पिछला लेंगे, या 2 पिछले लेंगे, अगला लेंगे, तो सेंट्रल कराएगा नहीं। सेंट्रल का मतलब होता है जितने अगले उतने ही पिछले। ठीक। तो अब हम सेंट्रल का फोर्थ ऑर्डर बनाना चाहें, सेकंड ऑर्डर से बढ़ता होगा फोर्थ ऑर्डर को, तो आपको पॉइंट्स भी 4 चाहिए। ये तो इन पॉइंट्स का मतलब तो ये है कि ये एक पिछला पॉइंट है और ये अगला पॉइंट है, कहीं आई से देखें ना। तो अब हम 2 पॉइंट और, यानी कि अगला और बढ़ा देते हैं और एक पिछला और बढ़ा देते हैं। यानी कि हम करने क्या जा रहे हैं कि हम अगला पॉइंट, यानी कि जिसको आप कहते हैं I+2, I+2 की सीरीज बनाते हैं। I+2, अब देखिए क्या फर्क हुआ। आई से लेके I+2 का मतलब 2 स्टेप। तो देखिए I+1 की, प्लस का मतलब होता है आगे के पॉइंट, I+1, I+2, I+3, यानी कि अगले पॉइंट। माइनस का मतलब होता है पिछले पॉइंट, I-1, I-2, ये पिछले पॉइंट। I+1 का मतलब था, देखिए I से लेके I+1 का जो स्टेप साइज था वो H था, यानी कि एक स्टेप बन रहा था ना। अब अब सीरीज बनेगी I से लेके I+2 की, यानी कि 2 स्टेप्स आए। तो बस I+1 का जो फार्मूला है टेलर सीरीज का और I-2 के फार्मूला, बस फर्क ये, जहां जहां H है आपका, जहां जहां H है और 2H आ जाएगा। उसका वजह ये है कि अब आपका जो स्टेप बन रहा है वो H का नहीं बन रहा, वो 2H का बन रहा है, या 2H आ जाएगा जहां जहां H है और 2H आएगा, क्योंकि अब जो सीरीज बना रहे हैं वो I+1 नहीं, I+2 पे बना रहे हैं। सही। तो ऊपर देखें इस वाले स्टेप पे कि I+1 पे जो सीरीज मैंने लिखी है मैं उसी को देख रहा हूँ बिल्कुल, चाहे तो उसको नंबरिंग दे दें। ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको 1 का नाम दे दें, और ये जो इक्वेशन है इसको 2 का नाम दे दें। सही। और अब वापस आ जाते हैं हम अपनी इक्वेशन पे, जो हमारी मेन इक्वेशन है, जो हम I+2 के लिए बना रहे हैं अभी तक। तो ऊपर 1 इक्वेशन को देखें सब, तो उसमें 1 इक्वेशन में और 3 इक्वेशन में फर्क ये है, तो थर्ड अब मैं बनाने जा रहा हूँ कि जहाँ जहाँ एच है बस वहाँ पे 2H आता जाएगा, क्योंकि सीरीज बन रही है अब I+2 पे ना। तो ये 2H का स्क्वायर हो जाएगा अगली टर्म में आपको, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और अगली टर्म जो होगी वो होगी 2H³ और 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और आ जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसी तरीके से फिर 2H4 और नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। और आगे मैं 5वें पॉइंट पे सीरीज निगलेक्ट कर रहा हूँ, तो OH5। अब क्या करें, अब ये करेंगे, अब हमने सीरीज बनानी है I+2 पे बन गई, अब I-1 की रिक्वायरमेंट है। सही। तो I-2 की, सॉरी, 4 पॉइंट हो जाएंगे ना। देखिए सेंट्रल का हम फोर्थ ऑर्डर का पॉइंट फार्मूला बनाया है, 2 अगले 2 पिछले। तो I+2 यानी कि अगला, दूसरा अगला पॉइंट, तो एक दूसरा पिछला पॉइंट भी चाहिए होगा जिसको हम कहते हैं I-2। अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा इस इक्वेशन 2 को देख के। I-1 में और I में एक स्टेप का फर्क था, तो H था ना। अब I और I-2 में 2 स्टेप का फर्क है, तो 2H आ जाएगा। बस बनेगी, अब बैक, जब भी माइनस आएगा तो बैकवर्ड की सीरीज बनेगी। बस जहन में रखेंगे I-1 आ रहा है तो H आएगा, I-2 आएगा तो 2H आएगा। यानी कि अब ये जो सीरीज थी मेरी, ये वाली, ये इक्वेशन 3 हो गई। और अब जो हम नीचे लिखने जा रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड नीचे कर लूँ, तो ये हमारी जो सीरीज है वो इक्वेशन क्या कहते हैं 4 हो जाएगी। तो ऊपर देखिएगा इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 जो बैकवर्ड बैकवर्ड में होता है कि हर अगली टर्म आती है और फिर साइन चेंज होता है, यानी कि माइनस आएगा, H नहीं आएगा, अब 2H आएगा, क्योंकि I-2 की सीरीज है। और बैकवर्ड में साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज कर दिया हमने।
तो यहाँ पे पहला डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर आपको था माइनस का, फिर प्लस की टर्म आएगी 2h², 2h², और सेकेंड वाला डेरिवेटिव आ जाएगा। और आपको पता है 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरीके से फिर 2h³ और 3 फैक्टोरियल। तो सीरीज एटलीस्ट आपको बनानी आनी चाहिए। इस तरह सेंट्रल का 6 ऑर्डर का भी आप फार्मूला बना सकते हैं। 6 ऑर्डर में क्या होगा कि i+3 और i-3 की सीरीज चाहिए होगी, तो उसके लिए 3h चलता रहेगा। तो ये अच्छा, इसमें मैंने एक एक करेक्शन कर लिया। यहाँ पे h³ वाली टर्म जो है वो नेगेटिव आएगी, तो इसको हम करेक्ट कर लें, नेगेटिव आएगी क्योंकि बैकवर्ड सीरीज है, पॉजिटिव नेगेटिव। h4 की टर्म फिर पॉजिटिव आ जाएगी, दैट इज 2h4। अच्छा देखें, एक करेक्शन और करें, जो ये 2h का होल क्यूब है थर्ड टर्म में, तो 2h का क्यूब, और इस तरीके से फोर्थ टर्म में 2h का होल की पावर 4 है, नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। और कौन सा डेरिवेटिव आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव। और फिर हम सीरीज निगलेक्ट करेंगे फिफ्थ पे, तो उसको हम OH5 कहते हैं। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, 4 इक्वेशन हो जाएगी। सही है। तो चार आपने इसके अलावा नीड नहीं है, याद रखें 4 पॉइंट्स की सीरीज बना दी। हम चार फोर्थ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा उतने ही पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ध्यान में रखिएगा। जितना आपका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा उतना ही हमें पॉइंट रिक्वायर्ड होगा। हमें क्यों मेहनत कर रहे हैं सारी, ताकि हमारा जो फार्मूला है उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़े और एरर कम से कम हो। लेकिन ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन जितना भी आप बढ़ाते जाएंगे, तब और करें फार्मूला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, आपको उतने ही पॉइंट्स की नीड है। जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना हो, फोर्थ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस लगाऊंगा तो मुझे दो अगले दो पिछले चाहिए होंगे। अच्छा, डेरिवेटिव का ऑर्डर अभी फर्स्ट ही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के फार्मूले बना लें। तीन हम बना चुके थे, जो कि ये रहे थे, एक फॉरवर्ड, बैकवर्ड और एक सेंट्रल सेकंड ऑर्डर। अब सेंट्रल फोर्थ ऑर्डर बना रहे हैं, तो ये चार इक्वेशन है। आई मीन चारों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे और फार्मूला बनाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो पहले फर्स्ट और टू को देखते हैं, 1 और 2 में, क्योंकि 1 और 2 जो है वो क्वाइट सिमिलर है, क्योंकि दोनों में एच एच है। तो अब आपने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरह से करना है कि आपका पहला डेरिवेटिव की टर्म बची रहे, क्योंकि आपने उसी के लिए फार्मूला बनाना। अच्छा, यहाँ करेक्शन कर ली क्या, देखिए यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव का प्राइम नहीं लगा, सॉरी, देखिए करेक्शन तो कर लिया करें। तो खैर, ये करेक्शन हमने कर ली। तो ये पहली सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है, ये i+1 की i-, पहले इन दोनों को चेक कर सॉल्व कर लेते हैं। इसके एक इक्वेशन आ जाएगी, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी। तो यानी कि चार इक्वेशन जो होंगी वो कॉम्प्रेस होकर दो इक्वेशन बन जाएंगी, और फिर दो से हम कॉम्प्रेस करके एक बना लेंगे। तो अब हमें इस तरह को साइमल्टेनियसली ऐड सब्ट्रैक्ट करना है पहले, कि पहले डेरिवेटिव की टर्म बची रहे। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा तो ही बात बनेगी। माइनस करेंगे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल नहीं होगा। अगर मैं ऐड करूंगा तो पहला डेरिवेटिव कैंसिल होगा, मुझे पहले डेरिवेटिव की इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने जा रहे हैं। सही है, तो इक्वेशन 1, अब ऊपर बार बार जाना पड़ेगा। इक्वेशन 1 देखें, इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, यानी कि f(x i+1), और इक्वेशन माइनस इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 है f(x i−1). तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, f(x i+1) माइनस f(x i−1). तो इस साइड पे आपको क्या हो जाएगा, f(x i+1) माइनस f(x i−1). ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद उस साइड में देखिए कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल होंगी। जब माइनस करते हैं आपको तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये टर्म
ये वाली टर्म एफ ऑफ एक्स आई और एफ ऑफ एक्स आई कैंसिल, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगी, टर्म्स ऐड हो जाएंगी। सेम टर्म जब ऐड होती है तो आपको पता है इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो ये 2h एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई हो जाएगी। तो 2h आपके पास जो आ जाएगा यहाँ पे 2h एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आई। सही, फिर वापस जाते हैं, ये टर्म माइनस होगी एच स्क्वायर वाली, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगी, एच क्यूब वाली माइनस है तो प्लस होगी और सेम है, तो ये 2h क्यूब के साथ आ जाएगी, यानी बाकी रिमेनिंग टर्म ऐसे देंगे, एफ का थर्ड डेरिवेटिव 3 फैक्टर ऐसे ही रहेगा और ये 2h क्यूब हो जाएंगी, तो प्लस की 2h क्यूब हो जाएंगी, यानी कि प्लस ये हो जाएगा h क्यूब है और दोनों सेम टर्म है, तो 2h क्यूब थर्ड डेरिवेटिव और नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। सही, बाकी ऊपर चलते हैं वापस, तो देखें फोर्थ ऑर्डर वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ माइनस आएगा तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। सही, और फिफ्थ ऑर्डर वाली टर्म रहेगी। अच्छा, एक चीज मैं बताना मिसिंग कर गया कि जब भी ये ओ एच की टर्म लिखी जाएगी ना, तो ये हमेशा प्लस में लिखी जाएगी। ओ एच का मतलब होता है इस पॉइंट को आपने सीरीज नेग्लेक्ट किया, और इन जनरल ये प्लस में लिखी जाएगी। जैसे आप बैकवर्ड में आप देख रहे हैं, ये H4 अगर पॉजिटिव है तो H5 की टर्म नेगेटिव आ जाएगी, बिल्कुल नेगेटिव है। लेकिन H5 की टर्म मैंने लिखी नहीं, बस मैंने बताया है कि मैं इस पर सीरीज निग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो जब भी ओ एच लिखेंगे तो उसको हमेशा इन जनरल प्लस में लिखेंगे, माइनस होगा तो अंदर एच की पावर 5 के साथ नेगेटिव साइन अंदर अंदर होगा, यानी कि इसका जो भी टर्म्स अंदर है, तो हमेशा ये जो प्लस का ओ एच फाइव है, यानी कि ओ की टर्म जो उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं, हमेशा प्लस में लिखा जाएगा। ठीक, तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा, आगे देखिए फोर्थ ऑर्डर की टर्म कैंसिल हो जाएगी और ओ एच फाइव की टर्म, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कह रहे हैं, और एच फाइव की टर्म बचेगी, क्योंकि एच फाइव की टर्म देखिए ऊपर भी पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। नीचे नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि एच फोर की टर्म पॉजिटिव है तो एच फाइव की टर्म नेगेटिव होगी, ऑल्टरनेटिव साइन चलते हैं, और नेगेटिव पे जब माइनस लगाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव जो होते हैं वो कैंसिल नहीं होते, यानी कि यहाँ पे आपका जो भी टर्म होगी वो ओ एच फाइव की टर्म अगली आएगी। इसको प्लस में ही लिख रहा हूँ मैं। तो ये आपने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया, चार इक्वेशन ऊपर हो चुकी, तो इसको इक्वेशन 5 का नाम दे। सही, अब आ जाते हैं इक्वेशन 3 और 4 पे। ये रही, इन दोनों को भी इस तरह ऐड करेंगे, पहले इक्वेशन या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन जो है वो पहला डेरिवेटिव बच जाएगी, पहले डेरिवेटिव के लिए फार्मूला बना रहे हैं, तो पहले डेरिवेटिव के लिए फार्मूला बना रहे हैं तो पहले डेरिवेटिव बचना चाहिए। तो आपको पता है इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कराना, ऐड कराएंगे तो पहला डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज होगा, इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा तो कैंसिल नहीं होगा। तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करने जा रहे हैं। तो इस स्टेप पे हम करने जा रहे हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। सही होगी, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 में अगर आप और करें तो इस तरफ है आई प्लस टू, और ये इसमें माइनस हो रहा है, एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड जो होती है राइट हैंड साइड में माइनस होती है। तो आपके पास इधर आ गया एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस, ये राइट हैंड साइड है जो कि, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है जो कि ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाली माइनस हो गई, तो इक्वल्स, और आगे क्या होगा, आगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ये रही, तो आगे क्या होगा, ये देखिए ये टर्म्स पॉजिटिव है, ये चूंकि सब्ट्रैक्ट हो रही थी कि माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, इक्वेशन साइन चेंज हो रही है, और यहाँ जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई से कैंसिल हो जाएगा, माइनस है,
और यहाँ प्लस है, और ये इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रही है इक्वेशन, तो ये प्लस हो जाएगी और ये दोनों सेम है। तो ये भी सेम टर्म है 2h की, और ये भी 2h की सेम टर्म है, तो ऐड होके कितनी जाएंगी, दैट इज द 4h। तो यहाँ पे आपके पास जो हो जाएगी टर्म वो हो जाएगी 4h की, पहले डेरिवेटिव की जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 4h की। सही। अच्छा, अब वापस चलते हैं। वापस जब चलेंगे तो आप देखें कि एच स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पॉजिटिव है, साइन चेंज होगा, नीचे वाली इक्वेशन का नेगेटिव साइन हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रही इक्वेशन, ऊपर पॉजिटिव, तो एच स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल। एच क्यूब वाली टर्म बचेगी क्योंकि ये नेगेटिव है तो साइन चेंज होगा, तो पॉजिटिव, दोनों सेम टर्म है तो ऐड हो जाएंगी। तो अच्छा देखिए, ये 2h का होल क्यूब है तो दैट विल बी द 8h क्यूब। नीचे भी 2h का क्यूब है तो 8h क्यूब, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होने, तो ऊपर 8h क्यूब, नीचे 8h क्यूब, तो 8h और 8h क्यूब, 8h क्यूब और 8h क्यूब कितने होंगे, 16h क्यूब। और नीचे का 3 फैक्टोरियल आपको तो सेम रहेगा, यानी कि ऐड करें, दो टर्म्स को ऐड करते हैं तो 8h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 8h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल दोनों का सेम है तो नीचे सेम ही रहेगा, और 16h क्यूब, 8 और 8 16 आएंगे, 16h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस का बनेगा तो प्लस 16h क्यूब। आप भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऐसे वैसे पीडीएफ में भी सारा काम मैंने किया हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। और ये थ्री सेकंड थर्ड डेरिवेटिव है इसके साथ, तो इस तरह फोर्थ वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि साइन देख लें। फोर्थ वाली टर्म में देखें प्लस है, यहाँ प्लस है, जब नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी नेगेटिव आएगा, फोर्थ और फोर्थ पावर की टर्म कैंसिल हो जाएगी। फिफ्थ वाली टर्म पावर आएगी कि फिफ्थ वाली जो पावर की टर्म है ऊपर पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर तो सारी टर्म पॉजिटिव है, फॉरवर्ड सीधे नीचे वो नेगेटिव होगी। लेकिन मैंने आपको बताया लिखते उसको प्लस करके ही है, ओ की टर्म को, क्योंकि आप ओ भी एक सिंबल है कि इधर से निगलेक्ट हुई है। तो जहाँ पे आप इस मैथ्स में जो होता है ना, जनरल प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता। माइनस अगर होता है तो वो अंदर चला जाता है, ऐसे आप माइनस का 2 है तो आप उसको प्लस -2 करके लिखेंगे। खैर ये एक लंबी बहस है। तो OH5 की टर्म बच जाएगी कि ऊपर नीचे वो नेगेटिव होगी, तो जब इक्वेशन माइनस हो तो प्लस हो जाएगी, दोनों टर्म्स ऐड होंगी तो एक H5 की कोई टर्म आएगी, तो उसको हम लिख नहीं रहे, बस यहाँ पे बताने की हद तक है कि यहाँ कोई H5 की टर्म आएगी। आप खुद भी देख सकते हैं इसके सीरीज में पहले फर्स्ट डेरिवेटिव की टर्म आई एच की, फिर एच क्यूब की, और H5 की अगर आगे आएगी H7 की, क्योंकि जो ऑड इवन टर्म्स है वो कैंसिल हो गई। तो इस इक्वेशन को हम ऊपर कितनी इक्वेशन हो गई, 5 इक्वेशन हो गई, इसको हम 6 का नाम देते हैं। ये इक्वेशन हमारी 6 हो गई, ठीक हो गई। अब ये 5 और 6 देखें, अब इक्वेशन 1 और 2 को माइनस किया तो 5 आई, 3 और 4 को माइनस किया तो 6 आई। अब आपकी 4 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, हम सारा काम कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को बनाने के लिए। तो बस अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इस तरह सॉल्व करें कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैंसिल हो जाए, और फर्स्ट याद रखें जिस डेरिवेटिव का फार्मूला बन रहा है उसमें कोई दूसरा डेरिवेटिव ना है। फर्स्ट ऑर्डर का बना रहा हूँ, थर्ड ऑर्डर ना है, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर ही नहीं पता तो थर्ड ऑर्डर कैसे पता होगा। फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला बना रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर को कंप्यूट करने के लिए बना रहे हैं, थर्ड ऑर्डर कैसे वो करेंगे। थर्ड ऑर्डर नहीं आना चाहिए, यानी कि जिस ऑर्डर का फार्मूला बन रहा है उस ऑर्डर में आपका कोई और ऑर्डर का डेरिवेटिव ना है। तो अब आपको इन दोनों इक्वेशन को इस तरह सब ट्रैक ऐड करना है कि आपके पास जो इक्वेशन है उसमें ये वाली टर्म कैंसिल हो गया, थर्ड ऑर्डर वाली। तो देखिए नीचे 16h क्यूब है और ऊपर 2h क्यूब है, तो पहले अगर हम इस इक्वेशन 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16h क्यूब हो जाएगा, और फिर इसको इसमें से माइनस कर दें तो इट विल बी कैंसिल। यानी कि इक्वेशन 5 पहले 8 से मल्टीप्लाई हो, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 16h क्यूब बन जाएगा, और फिर इक्वेशन 6 से वो माइनस हो जाए। तो ये दो स्टेप हमें करने हैं, यानी इक्वेशन 5 को 8 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 6 से माइनस करना है। मैं इसको एक ही में कर रहा हूँ, आप चाहें तो पेपर में भी एक में कर सकते हैं। एक में कैसे होगा कि इक्वेशन 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 5, और माइनस कर देंगे इसको इक्वेशन 6 से, एक ही स्टेप में। सही।
तो इक्वेशन 5 जब 8 से मल्टीप्लाई होगी तो ये देखिए इधर 8 एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन हो जाएगा, माइनस 8 एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन हो जाएगा इस तरफ। ठीक, तो इक्वेशन 5 जब 8 से मल्टीप्लाई होगी तो वो 8 एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन और माइनस 8 एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, 8 से मल्टीप्लाई हुई और फिर माइनस हो रही है इक्वेशन 6 से। इक्वेशन 6 क्या है, देखिए नीचे ये रहा, साइन चेंज हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू यहाँ प्लस का है तो माइनस में चला जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस में चला जाएगा, यानी कि आई प्लस टू का साइन माइनस हो जाएगा और आई माइनस टू का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। यानी तो इस साइड पे ये काम हुआ। ये दो टर्म जो थी वो इक्वेशन 5 की थी जो कि 8 से मल्टीप्लाई हो गया है, और इक्वेशन 6 की थी। इनके साइन चेंज होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, इनके साइन चेंज हुए तो ये आई प्लस टू वाली टर्म पॉजिटिव हो गई और आई पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गई, और आई माइनस टू वाली टर्म नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गई। इस तरफ आ जाते हैं। ये वाली इक्वेशन 5 जो 8 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हर टर्म 8 से मल्टीप्लाई होगी, जैसे ये वाली टर्म भी 8 से होगी, ये भी 8 से होगी, ये भी 8 से होगी, तो 2h जब 8 से होगा तो इट विल बी 16h, 16h हो जाएगा सही। और ये माइनस होगा नीचे वाले से, नीचे वाली इक्वेशन है इक्वेशन 6, वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ऊपर वाली 8 से मल्टीप्लाई होगी, नीचे से माइनस हो रही है। इसका साइन चेंज होगा, ये 4h है तो नेगेटिव 4h हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव 4h जाएगा, ऊपर 16h है क्योंकि 2 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा 16, 16h माइनस 4h, तो ये 12h की टर्म बन जाएगी सही। फिर से मैं बता देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं, इक्वेशन 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16h हो जाएगा और इससे माइनस कर रहे हैं तो 4h जो है वो माइनस में आ जाएगा, तो 16h माइनस 4h इट विल बी 12h और पहला डेरिवेटिव ऐसे ही, तो इट विल बी 12h और पहला डेरिवेटिव ऐसे ही। थर्ड डेरिवेटिव की टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि जब ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 16h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और नीचे वाली इक्वेशन जो है माइनस हो रही है तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला एच क्यूब वाली टर्म और नीचे वाली एच क्यूब टर्म वाली टर्म कैंसिल जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई करके नीचे से माइनस कर रहा है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगी। और आगे H5 की टर्म क्या कहते हैं बचेगी, वो जो भी होगी उसका उसमें जान ही रहा है, H5 की टर्म हमारी आगे बच जाएगी, यानी कि आगे जो हमारी टर्म है वो एच क्यू वाली टर्म कैसे, तो H5 की टर्म बच जाएगी। मतलब फार्मूला बनाने OH5 की टर्म को मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस तरफ भी लिखे हैं इसको प्लस में लिखते हैं जनरल, इसका मतलब ये होता है कि सीरीज यहाँ पे निगलेक्ट हुई। अब यहाँ से देखिए आपने, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला है तो H कॉमन लेना है, जब H कॉमन लेंगे इस तरफ से तो यहाँ से H कॉमन होगा, और जब OH5 यानी कोई H5 की टर्म है तो उससे भी H कॉमन लेना पड़ेगा, पूरे से कॉमन है तो ये OH4 रह जाएगा, फिर ये कॉमन होकर वहां जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 12H को वहां डिवाइड में कर रहे हैं, और OH5 का मतलब कोई H5 की टर्म के साथ और भी कोफिशिएंट्स हैं तो उसमें हम कंसर्न नहीं कर रहे, बस OH5 ही शो करे कि H5 आगे H5 है, तो 12H जब मैं कॉमन करूंगा तो उसके साथ H भी कॉमन जाएगा, 12 का तो खैर वो कांस्टेंट है, तो H भी कॉमन जाएगा तो H यहाँ OH4 रह जाएगा, 12 इससे डिवाइड होगा, आपको पता है जब कॉमन लेते हैं तो जो मल्टीप्लाई में चीज होती है वो डिवाइड में चली जाती है जिसके साथ कॉमन नहीं होता, तो वो 12 का चक्कर इसलिए नहीं है कि OH में मैं ये नहीं बता रहा कि OH की टर्म टर्म है क्या, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये टर्म पे सीरीज निगलेक्ट हुई, तो अभी ये 12H हम कॉमन करके उस तरफ कर रहे हैं, तो लेकिन जब कॉमन करके जब उस तरफ करेंगे तो ये OH4 रह जाएगा, तो हमारे पास जो सीरीज बन जाएगी वो 8 एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस 8 एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू
और प्लस एफ ऑफ एक्स आई माइनस टू इज इक्वल्स टू 12h कॉमन कर दिया तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आई रह जाएगा और यहाँ पे जो सीरीज है वो आपकी अब ओ एच फोर रह जाएगी और यहाँ जो है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा 12h। तो ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया। ओ एच फोर कुछ इस तरफ भी लिखे बस अब देखें इस फार्मूले का जो क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो 4 है। तो ये फार्मूला पिछले फार्मूले से बेहतर है लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि इस फार्मूले का नुकसान ये है कि इसमें आपको गौर करें 4 पॉइंट पता होने चाहिए। आई पे डेरिवेटिव निकल रहा है, एक आई प्लस वन भी पता हो, आई प्लस टू भी पता हो यानी कि अगले दो, और आई माइनस वन भी पता हो और आई माइनस टू भी पता हो यानी कि पिछले दो। ओ एच फोर का मतलब ये है कि एच फोर पे सीरीज निगलेक्ट हुई है तो यानी कि ये पिछले फार्मूले था। अच्छा ये है, ये भी सेंट्रल है। सेंट्रल जो पिछला था वो सेकंड ऑर्डर का था, सेंट्रल जो है ये फोर्थ ऑर्डर का। अच्छा इसको लिखने का तरीका ये है, मैं इसको यहाँ नीचे लिख रहा हूँ कि पहले कोशिश करें कि क्या कहते हैं सबसे बड़ा सबसे अगला पॉइंट आया सबसे पहले, तो मैं इसको तरीके से लिख लूँ। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट सबसे आगे वाला पॉइंट जो है वो आई प्लस टू है, तो आई प्लस टू पहले आ जाएगा यानी कि माइनस एफ ऑफ एक्स आई प्लस टू। अच्छा बाज किताबों में इसको उल्टा भी लिखा गया है यानी कि छोटे से शुरू किया गया, मैं बड़े से शुरू कर आई प्लस टू सबसे पहले आएगा सही, फिर आई माइनस वन आएगा तो ऊपर देखें आई माइनस वन का जो कोफिशिएंट है वो, और सॉरी आई प्लस टू है तो अब इसके बाद जो पॉइंट है इसके पीछे वो आई प्लस वन है। आई प्लस टू सबसे आगे वाला पॉइंट है, आई प्लस वन इसके पीछे वाला पॉइंट, तो आई प्लस वन का कोफिशिएंट देखें प्लस का 8 है, प्लस 8 वही फार्मूला ऊपर वाला ही लिख रहा हूँ, बस फर्क ये है कि मैं इसको और टर्म्स आगे पीछे करके लिख रहा हूँ। अब आई प्लस वन के पीछे है आई, आई पे डेरिवेटिव निकल रहा है और उसके पीछे आई माइनस वन, तो ऊपर देखें आई माइनस वन का जो कोफिशिएंट है वो है 8 और सबसे पीछे जो है पॉइंट वो आई माइनस टू है जो कि उसका कोफिशिएंट वन। ऊपर वाला ही फार्मूला मैंने लिखा है, बस उसका ऑर्डर चेंज कर दिया ठीक है। और अच्छा जगह खत्म हो गई, तो खैर ये पूरी चीज जो डिवाइड हो रही है वो हो रही है, ये पूरी चीज डिवाइड हो रही है 12h से सही, प्लस सीरीज ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन देखते तो वो 4 पे निगलेक्ट हो रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे लिख भी नहीं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है प्राइम यहाँ से, ओहो प्राइम मेरा तो स्लिप हो रहा है पेन, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। तो ये डेरिवेटिव आ गया आपका सेंट्रल का फोर्थ ऑर्डर, इतना सही है। बाकी ओ वाली टर्म को मैं नहीं दिख रहा क्योंकि ओ वाली जो टर्म है वो आपको ये शो करती है कि इधर सीरीज निगलेक्ट हुई। तो ये सर हमारे फार्मूले तैयार हो गए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के 4, और 3 हमने पिछली क्लास में कर दिए थे, एक इस क्लास में कर दिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से 4 फार्मूले। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के फार्मूले करेंगे जो कि हैं एक सेकंड ऑर्डर और एक फोर्थ ऑर्डर, वही डिस्कस करेंगे। तो इसका एक सवाल भी मैं कर देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, और ताकि आप लोगों को यूज हो जाए। इस क्लास को यहीं पे क्लोज करें, नेक्स्ट क्लिप में हम इंशाल्लाह इसका सवाल करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के चारों फार्मूले के सवाल करते हैं। और चारों फार्मूले में सबसे अच्छा फार्मूला ये वाला है क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 4 है, सॉरी इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 4 है
और बेहतर सबसे फार्मूला यही, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि आपको अगले 2 पॉइंट और पिछले 2 पॉइंट पता होंगे, 4 पॉइंट पता होंगे। जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ाएंगे आपको पॉइंट, उतने ज़्यादा ज़्यादा की नीड है।